ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का विषय गणित के टॉपिक माध्यक अर्थात मीडियन में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने वीडियो की जो श्रृंखला चल रही है उसमें माध्यक अर्थात मीडियन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए माध्यक क्या होता है, दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद उस श्रेणी के मध्य पद का मान माध्यक कहलाता है और इसे m से व्यक्त करते हैं। कोई भी बारंबारता बंटन श्रेणी है और उसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनको आप चाहें तो आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में। अपने सुविधा की दृष्टि से आरोही क्रम में ही लिखते हैं, संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने के बाद उस श्रेणी के मध्य पद का मान माध्यक या मीडियन कहलाता है और जिसे m से व्यक्त करते हैं। अब इसमें दो कंडीशन हैं। नंबर एक कंडीशन है कि यदि आंकड़ों की संख्या अर्थात n आंकड़ों की संख्या विषम हो तो, n का मान विषम हो तो, यदि आंकड़ों की संख्या अर्थात n का मान विषम हो, गिनती में 7 आंकड़े हैं जैसे 9 आंकड़े हैं या 11 आंकड़े हैं, विषम हो तो माध्यक m कैसे निकालेंगे? माध्यक m बराबर होता है n प्लस 1 बटे दोवें पद का मान। यदि आंकड़ों की संख्या गिनने में विषम है, जैसे 9 है, 11 है, 7 है, विषम हो, n का मान विषम हो, तो माध्यक m क्या होता है? n प्लस 1 बटे दोवें पद का मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आंकड़े अपने को दिए हुए हैं, जैसे अपने को दिए हुए हैं 4, 14, 20, 3, 2, 1 और 0। पहले अपने इनको करेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखने लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या बढ़ते हुए क्रम में 0, उसके बाद में 1, 2, 3, उसके बाद में लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 14 और अंत में लिखेंगे 20। आरोही क्रम देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 14 और 20। अब इसको अपने गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। n का मान यहां पर 7 हुआ और जो कि क्या है? विषम है। n का मान 7 यानी विषम है, तो माध्यक क्या होगा? माध्यक होगा m बराबर n प्लस 1 बटे दोवें पद का मान। तो माध्यक यह हो जाएगा, इसमें n का मान 7 प्लस 1 बटे दोवें पद का मान, और यह हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी 8 और 8 पर 2 का भाग दिया, 4वें पद का मान या चौथे पद का मान। जो आरोही क्रम में लिखा है उसमें से आपको चौथा पद देखना है। देखिए 1, 2, 3 और 4, दोनों साइड से चौथा पद यही होगा। दाईं ओर से देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, दोनों साइड से चौथा पद एक ही होगा और उसका मान कितना है? 3, तो माध्यक होगा 3। माध्यक कितना होगा? 3। ये तो हुआ कि जब आंकड़ों की संख्या विषम है। अब अपने पढ़ेंगे कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो अपने माध्यक कैसे निकालेंगे। नंबर 2 में लिखेंगे, जब आंकड़ों की संख्या अर्थात n का मान सम हो तो माध्यक m का मान होता है n प्लस 2 वां पद प्लस n प्लस 2 प्लस 1 वां पद बटा 2, अर्थात n बटा 2वां पद व
n/2 प्लस 1वें पद का माध्य, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो मध्य पदों का समांतर माध्य, दो मध्य पदों का समांतर माध्य या माध्य, दो मध्य पद हैं उनको जोड़कर 2 का भाग देना। और वो पद कौन से होते हैं? दोबारा देखिए, n/2वां पद, जैसे n का मान 8 है, सम है, तो 8/2 यानी 4वां पद, प्लस उससे एक ज्यादा 5वां पद, यानी चौथे और 5वें पद को जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो वो यही होगा कि दो मध्य पदों का माध्य या समांतर माध्य, वो अपना माध्य कहलाएगा। आरोही क्रम में लिखने के बाद, जैसे अब इसमें देखिए, अपने एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। इसमें मान लो ये आंकड़े दिए हुए हैं, ये कुछ आंकड़े हैं और इनका माध्यक ज्ञात करना है अपने को, माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में लिखना है अपने को। आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या पहले, तो इसमें कौन सी है? 12, उसके बाद में 13, 14, 18, 19 और 20। अब अपने इनको गिनते हैं, कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 संख्या हुई। तो n का मान 6 हुआ। कितना हुआ n का मान? 6। और 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है, तो अपने माध्य के बराबर m बराबर ये लिख सकते हैं, दो मध्य पदों का समांतर माध्य, दो मध्य पदों का समांतर माध्य या माध्य, दो मध्य पद, बिल्कुल बीच के पद देखने हैं अपने को, तो अपने 2 इस साइड से छोड़ दिए और 2 इस साइड से छोड़ दिए। ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल मध्य पद हैं और यही होते हैं n/2। n का मान 6 है, तो यहां से देखिए n/2 बराबर हो जाएगा 6/2 3वां पद, और 1 हो जाएगा n/2 प्लस 1 यानी 3 + 1 बराबर 4वां पद। ठीक है ना? तो तीसरा और चौथा पद, उनको जोड़कर 2 का भाग देना अपने को। तीसरा पद कितना है? ये दो मध्य पद कहलाएंगे, तो m का मान आ जाएगा। तीसरा पद कितना है? 14। चौथा पद कितना है भाई? 18, और दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 18 में 14 जोड़ दिया 32/2 और 2 का भाग दिया, कितना हुआ? 16। तो m का मान कितना हुआ? 16, यानी इसका माध्य क्या हुआ? 16। इस प्रकार से आप दिए हुए आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद उनकी संख्या को गिनकर देखें कि वो सम है या विषम। विषम है तो माध्यक होगा n + 1/2वें पद का मान, और सम है तो होगा n/2वां पद व n/2 + 1वां पद का माध्य या समांतर माध्य, या आप लिख सकते हैं दो मध्य पदों का माध्य। किसी भी सूत्र से आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं माध्य को थोड़ा सा और आगे डिटेल से पढ़ने पर, जब विचर का मान x और उसकी बारहमारता f दी हुई है, तो अपने माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं अपने। अब इसमें देखिए, विचर का मान दिया हुआ है x और उसकी बारहमारता f दी हुई है। कोई भी मान अपने ले लें, जरूरी नहीं कि वो किताब का सवाल हो। जैसे x का मान 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ले लिया आपने, और उसकी बारहमारता ले ली है 5, 8, 10, 7, 6 और 4। माध्यक ज्ञात करना है। अपना प्रश्न है कि इनका आप माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, अपने को माध्यक ज्ञात करना है, जबकि असमूहित बारहमारता बंटन है, वर्गीकृत नहीं है। सबसे पहले देखिए, माध्यक ज्ञात करना है, चाहे बारहमारता बंटन वर्गीकृत हो या अवर्गीकृत। आपको ज्ञात करना है संचयी बारहमारता यानी CF।
संचयी बारंबारता, CF होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता को आगे से आगे जोड़ना। नाम से स्पष्ट है कि संचयी इकट्ठा करना, बारंबारता को आगे से आगे जोड़ना। देखिए शून्य की बारंबारता 5 है, पहले खंड में 5 ही आ जाएगा। अब आप 5 में कितना जोड़ेंगे, आगे बारंबारता 8 जोड़ेंगे। 5 में आप कितना जोड़ेंगे, 8, 5 8 13, 13 में जोड़ेंगे कितना, 10, 23 हो जाएगा। 23 में जोड़ेंगे 7, 30, 30 में कितना जोड़ा, 6, 36, और 36 में जोड़ दिया लास्ट में 40, 36 में 4 जोड़ दिया 40। अब इसमें देखिए ये जो है 40 है, ये सभी बारंबारताओं का योग है, सभी बारंबारताओं का योग है, और इसे अपने लिखते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान 40 है, ये जो CF का अंतिम अंक है 40, ये सभी बारंबारताओं का योग है, और इसे अपने लिखते हैं सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ को लिखते हैं अपने कैपिटल N। इसका अर्थ ये हुआ कि N का मान 40 हुआ, N का मान 40, N का मान क्या हुआ, 40 हुआ। अब अपने ज्ञात करते हैं N/2, 40 पर 2 का भाग दिया, कितना आया, 20। N सभी बारंबारताओं का योग है, और उसका माध्य ज्ञात करने के लिए अपने इसको आधा कर लिया, कितना आया, 20। इस 20 से ठीक बड़ी CF देखनी है अपने को, 20 से ठीक बड़ी CF यहां लिखेंगे, क्योंकि 20 से ठीक बड़ी CF यानी संचयी बारंबारता। 20 से ठीक बड़ी CF है कितनी, 23, जिसके संगत यानी सीध में, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान यानी x का मान, चर का मतलब x का मान, जिसके संगत चर का मान कितना है, 23 के संगत चर का मान 4 है। 23 के संगत चर का मान कितना हुआ, 4। अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक यानी m बराबर 4 आंसर। इस प्रकार से आप असमूहित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक में ध्यान रहे CF संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है, जो कि न तो माध्य में काम आती है और न ही बहुलक में काम आती है। बहुलक को इस साल के कोर्स से एक बार बोर्ड ने हटा दिया है। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट समूहित बारंबारता बंटन या वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ है, तो आप माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, जैसे अपने को यहां पर प्राप्तांक दिया हुआ है, प्राप्तांक दिया हुआ है, और ये दी हुई है छात्र संख्या, जिसे अपने लिखेंगे F से। प्राप्तांक में दिया हुआ 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, और 40 से 48, और 40 से 48, ये प्राप्तांक दिया हुआ है। अब इसकी बारंबारता है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। 42, 30, 50, 22, 8 और 5। अपने को ज्ञात करना है माध्यक, प्रश्नानुसार अपने को माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अपने को माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना है। प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक या मीडियन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, अपने को ज्ञात करना है संचयी बारंबारता यानी CF। क्या ज्ञात करना है भाई, संचयी बारंबारता यानी CF, बारंबारता को आगे से आगे जोड़ना। देखिए पहले वर्ग की बारंबारता 42 है, 42 को 42 ही लिखेंगे। अब 42 में अगली बारंबारता कितनी है, 30, 30 जोड़ दिया 72, 72 में अगली बारंबारता 50 जोड़ दिया 122, 122 में फिर 22 जोड़ दिया 144, 144 में 8 जोड़ दिया 152, और 152 में 5 जोड़ दिया 157।
ये जो 157 है ये सभी बारंबारताओं का जोड़ है, योग है, और इसे अपने कैपिटल एन से लिखते हैं। कैपिटल एन का मान हुआ 157। कैपिटल एन का मान क्या हुआ? 157। अब अपने ज्ञात करते हैं n/2, इसका आधा। 157 पर 2 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 2 का। 2 का 15 पर भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 17, 8 दूनी 16, और 1 बचा है। 1 यानी अपने शून्य उतारेंगे तो 5 दूनी 10, 78.5। n/2 का मान क्या हुआ? 78.5। यहाँ अपने थोड़ा अलग से लिख लेते हैं, इसीलिए n/2 का मान हुआ 78.5, जो कि अपने आगे काम आ जाएगा। अब इसमें देखिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है, वो अपना थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि माध्यक क्या होता है, उसके बाद में इस सवाल को पूरा करेंगे। माध्यक यानी m बराबर यह होता है L प्लस की शीर में ये लाइन खींचेंगे और यहां गुणा में h लगा देंगे। यहां लिखेंगे n/2 - c/f। यहां पर L क्या चीज है? यहां पर इनका अर्थ देखिए, यहां पर L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो अपने पहले देखते हैं कि माध्यक वर्ग क्या है। जो अपने n का आधा किया, n/2 78.5 आया है। इस 78.5 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, 78.5 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, और उस CF के संगत जो वर्ग है, उस CF के संगत जो वर्ग है 16 से 24, वो माध्यक वर्ग है। n/2 ज्ञात कर लिया, उससे ठीक बड़ी CF देखेंगे, 122 है ठीक बड़ी, और 122 के संगत वर्ग है 16 से 24, ये कहलाता है माध्यक वर्ग। क्या कहलाता है? माध्यक वर्ग। और इसकी जो बाईं ओर की सीमा है, पहली सीमा है 16, ये कहलाती है L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब इसमें देखिए n सभी बारंबारताओं का योग है। n होता है सभी बारंबारताओं का योग। n होता है सभी बारंबारताओं का योग। n सभी बारंबारताओं का योग है, और n/2 उनका आधा। c का अर्थ होता है CF, संचयी बारंबारता। किस वर्ग की? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, ये C कहलाती है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की CF यानी संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की CF यानी संचयी बारंबारता C कहलाती है। माध्यक वर्ग से, यहां लिख लेते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी CF। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी CF, संचयी बारंबारता। ठीक है ना? और F बारंबारता है किस वर्ग की? माध्यक वर्ग की। F बारंबारता किस वर्ग की है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। F माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H कल भी अपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, H होता है वर्ग अंतराल, और यहां H कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। H कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। H कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। H क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग अंतराल। दोबारा देखिए, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N सभी बारंबारताओं का योग, n/2 उसका आधा, C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी CF, F माध्यक वर्ग की बारंबारता। F होती है बारंबारता किस वर्ग की? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H माध्यक वर्ग अंतराल। ये अपने सूत्र का पूरा अर्थ देख लिया है। अब अपने इस सवाल को आगे पूरा करेंगे। मैं अर्थ को एक बार दोबारा लिखूंगा, इनका मान लिखूंगा। मान रखने पर अपने लिखेंगे यहां पर, इन सभी का अपने मान लिख लेते हैं। यहां पर L का मान लिखना है, n/2 का मान लिखना है, C का मान लिखना है,
एफ का मान लिखना है और एच का। इससे पहले एक लाइन और है अपने कि n/2 का मान 78.5 निकाला, यहां तक अपने पहले पढ़ा, उसके बाद में सूत्र को क्लियर किया, समझा। अब देखिए 78.5 से ठीक बड़ी CF 122 है, तो यहां लिखेंगे क्योंकि 78.5 से ठीक बड़ी 78.5 से ठीक बड़ी CF 122 है, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत यानी जिसकी सीधे में वर्ग 122 के संगत वर्ग 16 से 24 है, जिसके संगत वर्ग 16 से 24, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग है 16 से 24 को। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा सवाल माध्यक वर्ग पर चलेगा। 78.5 निकाली n/2 का मान, उससे ठीक बड़ी CF देखिए 122 और जिसके संगत वर्ग उसकी सीध में वर्ग 16 से 24 है और ये कहलाता है माध्यक वर्ग 16 से 24। अब इसमें देखिए L क्या है, L अपने पढ़ा था कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, पहली सीमा, तो L का मान क्या हुआ 16, n/2 यहां निकाल लिया अपने पहले से, ये हो जाएगा 78.5 और C माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की CF, C का मतलब CF किस वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की 72, F होती है बारंबारता किस वर्ग की, माध्यक वर्ग की, कितनी 50, और H माध्यक वर्ग अंतराल, कितने का अंतराल है 8 का अंतराल है, तो H का मान क्या हुआ 8। ये सभी मान अपने सूत्र में रख लेते हैं। तो यहां से देखिए सूत्र लिखा हुआ है m बराबर L का मान 16 प्लस की सीधी में लाइन और इनटू H का मान 8, n/2 78.5 माइनस C 72 और F का मान क्या है 50। यहां से देखिए बराबर की सीधी में बराबर लिख लिया, 16 प्लस पहला काम है कि 78.5 से आप 72 निकाल दीजिए, आप घटाइए तो यह आ जाएगा 6.5 बटा 50 इंटू 8। ये दोनों संख्या 5 से भाज्य है, किससे भाज्य है भाई 5 से, तो 5 से अपने काट लेते हैं इनको, 10 5 50 और 13 5 65, लेकिन पॉइंट अपनी जगह रहेगा 1.3। अब इसमें देखिए इसको लिखेंगे अपने 16 प्लस 13 को आप 8 से गुणा करेंगे, यानी 1.3 को आप 8 से गुणा करेंगे, 13 8 104, पॉइंट अपनी जगह रहेगा, ये हो जाएगा 10.4 बटा 10। अब 10 का भाग देंगे तो पॉइंट फिर बाईं ओर आ जाएगा, एक अंक और आ जाएगा, यहाँ 10 का भाग देंगे, जो ही 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1.04। अब 16 में कितना जोड़ेंगे आप 1, तो 16 और 1 कितना हुआ 17.04। इसीलिए माध्यक m बराबर 17.04 अंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वर्ग की जगह प्राप्तांक दिया हुआ है, यहां जो भी दिया हुआ है वो आप मात्रक में लिखेंगे अंक, आंसर। ये है माध्यक का पहला सवाल। एक प्रश्न अपने और देख लेते हैं अभी, एक प्रश्न और देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। देखिए अब की बार अपने को वर्ग दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग दिया हुआ है या f है यानी बारंबारता, वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। f दी हुई है 6, 20, 44, 26, 3 और 1, 6, 20, 44, 26, 3 और 1। देखिए अपने को ज्ञात करना है माध्यक।
माध्यक बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले सवाल में आपने पढ़ा था कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता यानी CF ज्ञात करते हैं, CF ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। पहले वर्ग की बारंबारता और संचयी बारंबारता सेम यानी बराबर हैं, 6 का 6। अब अपने आगे से आगे बारंबारता को जोड़ना है। 6 में कितना जोड़ेंगे, 20, 26, 26 में 44 जोड़ दिया 70, 70 में 26 जोड़ दिया 96, और 96 में 3 जोड़ दिया 99, और 99 में 1 जोड़ दिया 100। ये जो 100 है ये है सभी बारंबारताओं का योग यानी सिग्मा F, और जिसे कहते हैं कैपिटल N। क्या कहते हैं, कैपिटल N। N का मान 100 हुआ, इसीलिए n/2 इसका आधा, 100 पर 2 का भाग दिया 50 हुआ। कितना हुआ n/2 का मान 50। यहां थोड़ा लिख लेते हैं, n/2 का मान 50 हुआ। अब अपने देखेंगे 50 से ठीक बड़ी CF कितनी, 70। कितनी है, 70। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF 70 है, और जिसके संगत वर्ग 40 से 55 है। कितना है, 40 से 55। जिसके संगत वर्ग यानी उसकी सीध में वर्ग, जिसके संगत वर्ग है वो है 40 से 55, और इसे कहेंगे माध्यक वर्ग। इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हुआ, 40 से 55। माध्यक वर्ग क्या हुआ, 40 से 55। माध्यक का सूत्र लिखा हुआ है, अपने को कुछ मान लिखने हैं। यहां पर L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हुआ, 40। n/2 पहले से लिखा हुआ है 50। C अपने पिछले सवाल में क्या पढ़ा था कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी हुई, 26। माध्यक वर्ग ये है, उससे ठीक पहले वर्ग की CF यानी संचयी बारंबारता 26 हुई। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 44, और H माध्यक वर्ग अंतराल 10 से 25। कितना अंतर है, 10 से 25, 15 का हुआ। तो H का मान क्या हुआ, 15। ये सभी मान अपने इस सूत्र में रखते हैं और माध्यक की कैलकुलेशन करते हैं। या M बराबर L का मान कितना है, 40 प्लस यहां पर H का मान लिख लेते हैं 15, n/2 कितना हुआ, 50, माइनस C का मान कितना, 26, और F का मान क्या है, 44। F का मान क्या है भी, 44 बराबर 40 प्लस 50 में से 26 घटा दिया 24/44 इंटू कितना, 15। ये दोनों संख्याएं, इसको आप यहां ब्रैकेट में रख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को आप 4 से काट दें, 4 से विभाजित करें। 11 चौका 44 और 6 चौका 24, तो कितना हुआ, 40 प्लस 15 को 6 से गुणा किया, 15 छिका 90/11। अब 90/11, 90 पर किसका भाग देंगे, 11 का। थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं यहां पर। 90 पर अपने 11 का भाग देंगे। 11 × 88, कितना बचा, 2। फिर अपने शून्य ले लिया, 11 एकम 11, फिर 9, वापिस 9 आ गया। इसका मतलब यह आ जाएगा, वापिस 9 आ गया, फिर अपने 0 ले लिया, तो 11 × 88, 8.18, 8.18, ठीक है ना। आवृत्ति हो रही है इसमें, तो इसको लिखेंगे 40 प्लस 8.18। अब 40 में आप 8 जोड़ दीजिए, 40 8 कितना हुआ, 48। तो ये आ जाएगा M बराबर 48.18 आंसर। ये है माध्यक, 48.18 आंसर, ये माध्यक है। तो आज अपने माध्यक के सभी प्रकार के क्वेश्चन देखे हैं, चाहे वो सीधे आंकड़े दिए हुए हैं, असमूहित बारंबारता बंटन है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आज आपको क्या करना है कि प्रश्नावली 17 में
जो माध्यक के क्वेश्चन हैं, माध्यक के जो अभ्यास हैं, उनके पर्सन प्लस उदाहरण अच्छी तरह से आप हल करेंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। थैंक्स।